हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। 4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आ चुके हैं और चुनाव खत्म भी हो चुका है, लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। टीएमसी के दफ्तर जल रहे हैं, कार्यकर्ता हमले का शिकार हो रहे हैं। आखिर ये सिलसिला कब खत्म होगा? 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। ममता बनर्जी की टीएमसी की 15 साल पुरानी सरकार का अंत हो गया है, लेकिन नतीजे आने के कुछ ही घंटों के अंदर कई जिलों में हिंसा भड़क उठी है। टीएमसी के कई कार्यकर्ताओं और दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं और कुछ मौतों की खबर भी आई है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी समर्थक उन पर हमला कर रहे हैं और वहीं बीजेपी कह रही है कि ये टीएमसी हमें खुद बदनाम के लिए सब खुद करवा रही है। दरअसल बंगाल में ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ राजनीतिक बदला लेने की संस्कृति बहुत पुरानी है। 2011 में जब टीएमसी की सत्ता आई तो लेफ्ट के कार्यकर्ताओं पर बहुत हमले हुए थे। वही 21 में टीएमसी की जब जीत दर्ज हुई तो बीजेपी टारगेट पे आए थे। अब 26 में बीजेपी की जीत के बाद टीएमसी वाले टारगेट पर हैं। एक्चुअली जो पार्टी सत्ता में होती है वो अपने लोगों को सरकारी मशीनरी, पुलिस और स्कीम्स के जरिए बचाती है, और हारने वाली पार्टी के कार्यकर्ता एक बेरोजगार की तरह खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। फिर सत्ता बदलते ही पुराना हिसाब किताब चुकता करने की बारी आ जाती है। सच्चाई ये है कि दोनों पार्टियां इस हिंसा में बराबर की भागीदार हैं। टीएमसी पर आरोप है कि उन्होंने पिछले 15 साल में विपक्ष को कुचलने की कोशिश की है, और बीजेपी पर आरोप है कि अब वो बदला ले रही है। नतीजतन आम आदमी, गरीब कार्यकर्ता और परिवार सड़क पर आ जाते हैं। महिलाओं और बच्चों पर भी असर पड़ता है। बंगाल की इमेज खराब होती है, निवेश रुकता है और विकास पीछे छूट जाता है। बंगाल में जो भी सरकार बने उसे कानून व्यवस्था को सबसे पहले मजबूत करना चाहिए। गुंडागर्दी करने वालों पर सख्त एक्शन होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल कभी इस हिंसा के चक्र से बाहर निकल पाएगा? अपनी राय जरूर बताएं हमें। जय हिंद।